हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस 1.2 के लास्ट 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे, प्रीवियस 8 क्वेश्चन जो है वो नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देखो। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व करके दिखाता। वैदिक मैथ्स का यूज करके या कॉमन सेंस यूज करके मैंने वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करके दिखाए। जरूर एक बार आप विजिट करो और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा वो तरीका आपको। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। यहाँ पे एक 700 प्रिंसिपल है, वो बोल रहे कि आफ्टर सम इयर्स ये कितना हो जाएगा 840 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद वो प्रिंसिपल 847 बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गिवन डेटा लिखता हूँ। प्रिंसिपल जो है उसको लिख देता हूँ 700। फिर आपका जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है आपका 847। फिर आपको दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिया आपको 10% और ड्यूरेशन मतलब आपका एन, वो फाइंड आउट करने बोला है। राइट, तो मैं गिवन डेटा सबसे पहले लिख लिया यहाँ पे। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एज यूजुअल, जो कि आपका अमाउंट वाला फॉर्मूला है। आई होप आपको ये पता ही होगा, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। चलिए, फिर ये है 847, यहाँ पर आपका 700 ऑफ 1 प्लस आर कितना है देखिए 10/100 और पावर n तो है ही नहीं ना इस सब में। राइट, तो क्वेश्चन मार्क है ये, कंफ्यूज मत होना। तो 847 700 मल्टीप्लाइड है, यहाँ के क्या बनेगा डिवाइड। और देखिए इस तरफ क्या बचा है, इस तरफ क्या बचा है देखिए, ये 700 इस तरफ गया, ये बाकी देखो मैं 0 0 हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा? क्योंकि देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और ये प्लस का कुछ लेना देना है नहीं। आप बोलेंगे सर इससे पहले 8 क्वेश्चन में तो आपने डिवाइड नहीं किया था, यहाँ क्यों कर रहे हो? देखो वहां कई जगह 12 आया था, कई जगह 18 आया था, कई जगह 5 आया था, है ना, कई जगह 8 आया था। तो उसके वजह से क्या होता था, उसके वजह से ना आपका ये डिनोमिनेटर है ना वो 100 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ जाता है, तो फिर आपको उतना मेहनत करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। लेकिन डिनोमिनेटर में 100 होता है, 1000 होता है, 10 होता है ना, तो डिवीजन करना बहुत इजी है। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ क्या दिया देखिए 1 + 1/10 और यहाँ पावर कितनी आपकी n, थोड़ा सा प्रॉपर निकाल देता हूँ n। देखिए चलिए फिर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या आएगा 847/700 इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10 1 10 + 1, राइट। और यहाँ पावर जो आपकी ओरिजिनल है मतलब n, वो आ जाएगा एज इट इज। अभी इसके बाद आगे कंटिन्यू करते देखते हैं कितना आंसर मिलता है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो 847/700 हम लिखेंगे एज इट इज। यहाँ देखिए 10 + 1 करेंगे तो 11/10 और पावर में कितना आ जाएगा, जो कुछ आपका ओरिजिनल n है वो एज इट इज आ जाएगा। अभी देखिए आपको क्या सोचना है, ये जो नंबर है दोनों में से कोई एक पकड़ो। समझो मैं 10 पकड़ रहा हूँ, 10 और यहाँ कौन सा 700, तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100, 10 का क्यूब कितना आता है 1000। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 100 भी नहीं है और 1000 भी नहीं है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? सिंपल। सो ये जो नंबर है ना आपको 700, इसको एक तो आप 1000 में कन्वर्ट करो या फिर 100 में कन्वर्ट करो। 1000 में कन्वर्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, इससे बेटर 100 में करते वो इजी है। ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 700, कितने से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा? सोचो सोचो, यस सही ना, 7 से, यस। तो दोनों को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखो सिर्फ यहाँ डिवाइड किया तो मैथमेटिक्स का रूल पता है आपको, दोनों नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स एक ऐसी मदर है जो दोनों बच्चों पे सेम प्यार जताती है। यस, आगे बढ़ो। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ एज इट इज 11/10 जैसा है वो एज इट इज। आगे देखते हैं पावर n, करो 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ये आ जाएगा 121। ओरल ये कर लो, यहाँ भी आप समझ गए होंगे 100 आया। और या 11/10 पावर में लिखूंगा n। अभी तो आप आसानी से पहचान गए होंगे 10 का स्क्वायर है 100, 11 का स्क्वायर है 121। तो इसको मैं क्या करता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में लिखता हूँ, देखिए ऐसे स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही कर लेता हूँ। कितना आ जाएगा n। अभी कंपेयर कर लो, पहले तो दोनों सेम होने चाहिए, ब्रैकेट देखो 11/10 11/10, यस। अभी कंपेयर कर लो, n के जगह कितना आया 2, तो इसका मतलब क्या आएगा देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो ऊपर ऐसा लिख सकते हो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो आपको n कितना मिलेगा 2। देयरफॉर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ इयर्स, अभी लिखते हैं नंबर ऑफ
years is 2, राइट। तो देखो आपको बड़े ही आसानी से, बड़ा ही कॉमन सेंस यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, प्रिंसिपल 20,000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है। एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो कि ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ईयर्स, वो मिसिंग है, जो कि यहाँ पे एक्चुअल 2 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहली बार इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ऑलरेडी आपने 7th स्टैंडर्ड में लर्न किया है। चलिए फिर देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन, जो कि है 20,000 आपका प्रिंसिपल है, राइट। फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, और जैसा कि मैंने बोला जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है, लेकिन अब प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर आप बोलो प्रिंट करना भूल गया, तो 2 ईयर्स है। चलिए फिर देखते हैं आगे, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट में मैं इसको ऐसा ही बोलूंगा, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो देखते हैं क्या मिलता है। P कितना आपका 20,000 है, इंटू एन कितना है 2 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, और जो परसेंटेज है ना ये 100 है ना, परसेंटेज के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए लिख लिया हमने परसेंटेज। अभी देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, कितना बचा है यहाँ पे 200 बचा है, 2 बचा है एंड 8 बचा है। तो अभी देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान है। 2 2 जा 4 कर लो, मतलब 400 इंटू 8 कर लो, कैसे भी कर सकते हो, आपको जैसा बेटर लगता है। सो सिंपल इंटरेस्ट जो आपको मिला वो 3,200, ये रुपीस का सिंबल है, 3,200। चलिए फिर आगे देखते हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट हेडिंग दी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए शॉर्ट में CI लिख देता हूँ यहाँ पे, या हम डायरेक्ट CI लिखने से बेटर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट लिखा लूंगा, राइट। और अमाउंट में से प्रिंसिपल हटाऊंगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। हाँ वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चलेगा, लेकिन ये मुझे इजी लगता तो ये दिखाता हूँ मैं। P ऑफ 1 प्लस R अपॉन 100, और कितने सालों के लिए, 2 ईयर्स के लिए, राइट। तो 2 ईयर्स लिख दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 20,000 लिख लो, फिर 1 प्लस R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8, ओके, अपॉन 100, और उसका करना है मुझे स्क्वायर। सो 20,000 ऑफ, अगेन वही कैलकुलेशन आ गया, 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाएगा। इससे बेटर कब डिवाइड करना है पता है आपको, लास्ट क्वेश्चन में बता ही देता हूँ आपको कब डिवाइड करना है। जब यहाँ 10 आएगा ना तब सिर्फ 0 0 हटा दो बस, बाकी किसी भी नंबर के लिए मत हटाओ। जैसा हम पहले करते हैं वैसा ही करेंगे। 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 प्लस 8 अपॉन 100, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। सो 20,000 इंटू एडिशन करेंगे तो 108 अपॉन 100 का आ जाएगा स्क्वायर, राइट। तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या आएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालना है इसका स्क्वायर। तो पहले 108 का स्क्वायर क्या करना है, बहुत इजी, 8 का स्क्वायर पहले कर लो 64, देखो आ गया, राइट। 8 का स्क्वायर कर लो 64 आ गया। उसके बाद 100 से कितना ज्यादा है 8, 100 से कितना ज्यादा है 8, तो 8 जो है ना वो 108 में ही ऐड कर दो, तो देखो 116 मिल जाएगा। कितना आसानी से हमने स्क्वायर निकाल दिया, इजी है ना। कैलकुलेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। आगे देखो 100 का स्क्वायर निकालना तो बड़ा ही आसान है, 1 का स्क्वायर 1 करो, 2 0 है तो स्क्वायर करते समय मैंने क्या बोला था, डबल करो, तो 4 0 हो जाएगी। देखो आ गए 4 0। अभी देखिए यहाँ से यहाँ 0 0 कट करेंगे, 1 2 3 4 गेट ऑन दी डांस मोर, देखो 4 के 0 कट गए। अभी कितना बचा 2 इंटू यहाँ कितना है 1164, 0 तो नीचे कट गए, कुछ है ही नहीं, तो उसको मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, राइट, 2 6 जा 12, कैरी कितना गया 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, कैरी कितना गया 1 23, 11 2 जा डायरेक्ट कर लिया मैंने। सो आपका जो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सॉरी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, अमाउंट जो है वो कितने मिलेगी आपको, ये देखिए आपके सामने 23,328। तो उन्होंने लास्ट में क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए हम पहले निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आएगा। अभी अमाउंट में देखिए कितना लिखा है, अमाउंट में कितना मिला आपको
23,328 माइनस प्रिंसिपल देखिए ओरिजिनल 20,000, राइट। अभी मैं डिफरेंस लेता हूं तो कितना आएगा, ऊपर का डिफरेंस ले लो 28, यह आ जाएगा आपका CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अभी उन्होंने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ही ग्रेटर आएगा। सो देखिए कितना दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, 3328 कितना है 3328 जो कि हमने फाइंड आउट किया है, और सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना है 3200 तो कैलकुलेट अगर मैं करता हूं तो 128 आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 128। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ आ गया होगा कैलकुलेशन। और बताइए स्क्वायर करने का टेक्निक मजा आया ना, बहुत इजी है।